Very good morning to all of you, my all dear student. I hope you are enjoying these online lectures और मैं आशा करता हूँ आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। मैं आपको पोएम पढ़ा रहा हूँ द रोड नॉट टेकन। ये किसने कंपोज की है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। काफ़ी अच्छी पोएम है। अक्सर आपको भी निर्णय लेने होते हैं जब आप मार्केट जाते हैं, कोई टॉयज़ ख़रीदते हैं तो आपको बहुत सारी वहाँ पर चॉइसेस दिखती है, पर आप उसमें से एक चॉइस करके आपकी चॉइस कंप्लीट करके एक टॉय ख़रीद के लाते हैं और बहुत बार वो अच्छा निकल जाता है तो आपकी जो चॉइस है वो अच्छी रहती है और बहुत बार बुरा निकल जाता है तो आप बाद में पछताते हैं। ठीक इसी प्रकार ये पोएम भी है, आपके निजी जीवन के ऊपर लिखी गई ये पोएम, जो अक्सर आपको डिफ़िकल्टी होती है डिसीज़न मेकिंग में, निर्णय लेने की जो क्षमता है आपकी वो किस प्रकार आपके चॉइस पे डिपेंड करती है, किस प्रकार आप आगे बढ़ते हैं, यही इस पोएम में कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में टोटल कितने स्टेंजा है? टोटल 4 स्टेंजा है और मैंने इसके 3 स्टेंजाज आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो 5 लाइन का एक स्टेंजा है इसमें, तो एक स्टेंजा यहाँ तक कंप्लीट हुआ इसका। ठीक है, और दूसरा स्टेंजा जो है इसका यहाँ कंप्लीट हुआ जहाँ पर सेम लिखा हुआ है। तो ये 2 स्टेंजा ये हो गए। तीसरा स्टेंजा जो है यहाँ कंप्लीट हो चुका है ये, और मैं 3 स्टेंजा आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोएम नहीं है, बहुत ही आसान पोएम है। मैं फिर आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। इसमें पोएम जो है ये ऑटम सीज़न के अंदर सेट हुई है, पतझड़ के मौसम में। अक्सर क्या है, जंगल के अंदर रास्ते सीमेंट कंक्रीट के ना बन के कच्चे रास्ते होते हैं, आप सबको पता है। वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि कौन से रास्ते से निकलें, तो कवि ठीक इस प्रकार वहाँ 2 रास्ते देखते हैं और एक रास्ते को चुनते हैं। कौन सा चुनते हैं वो जिस रास्ते को चुनते हैं वो बहुत ही ग्रासी होता है। ग्रासी का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर घास उगी हुई हो और वांटेड वियर। इसमें वांटेड वियर का मतलब होता है जिसको लेस ट्रेवल्ड, जिस पे कम लोग गुजरे हों, उसे वांटेड वियर कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में कवि आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं वो, और इसमें बहुत अच्छी लाइन ये लिखी है कि आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। उन्होंने क्या किया, दूसरा रास्ता ले लिया और एक रास्ते को उन्होंने क्या किया, रिज़र्व कर लिया। कब के लिए? फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में कभी मैं इधर आऊँगा तो इस रास्ते को चुनूँगा और मैं इधर कभी निकलूँगा तो फिर से इस रास्ते का भी लुत्फ़ उठाऊँगा कि आगे है क्या इसमें। पर अक्सर ऐसा होता नहीं है, हम एक रास्ते से निकल जाते हैं तो बहुत बार दूसरी बार उस पर आ नहीं पाते हैं, उसका कारण जो भी रहता हो, पर फिलहाल ये एक जीवन का अटल सत्य है। ये देख लीजिए एक बार, ये रास्ते हैं 2 और यहाँ पर थोड़ा सा इसको ग्रीन बता दिया है तो ये येलो वुड्स हैं, मतलब ये पूरा अभी पतझड़ का मौसम है। अब देख लेते हैं लास्ट वाले स्ट्रेंजा को इसमें। तो व्हाट इज़ अ लास्ट स्ट्रेंजा, देखिए। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई का मतलब होता है गहरी सांस लेकर मैं ये कहता रहूँगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, इसी तरह सालों तक।
2 roads diverged in a wood. एक जंगल के अंदर 2 रास्ते मुड़े हुए थे. And I took the one less traveled by. और मैंने जो रास्ता चुना वो कौन सा था? less traveled by. less traveled by मतलब जिस रास्ते पर कम लोग निकले थे, बहुत ही कम, रेयर था वो. ये जो रास्ता था वो कौन सा था? रेयर, जिस पर बहुत ही कम लोग गुजरे थे, वो उन्होंने लिया. और आखिरी लाइन इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. एंड दैट हैज़ मेड ऑल दी डिफरेंस. और आज जो कुछ हूँ मैं मेरे जीवन में वो क्यों हूँ? इस रास्ते की वजह से हूँ जो मैंने उस वक्त चुना था. सपोज़ कोई स्टूडेंट आगे चल कर क्या होता है, मैथमेटिक्स ले लेता है और बाद में एक बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाता है. तो सिंपली उसकी जो चॉइस होती है वही उसे आगे ले जाती है. देखिए अब अबाउट द ऑथर क्या है. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट 1874 टू 1963 में ये पास्ड अवे हो गए थे, डाइड हो गए थे. अब देखिए, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट. ठीक है, ये एक अमेरिकन पोएट थे, मतलब अमेरिका में पैदा हुए थे. बॉर्न ऑन 26 मार्च 1864. और कब पैदा हुए थे? 26 मार्च को हुए थे 1864 में, इन कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया ये अमेरिका के अंदर ही है. ही वॉज वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट पॉपुलर पोएट ऑफ 20th सेंचुरी. बहुत ही फेमस पोएट रहे हैं अमेरिका के 20वीं शताब्दी में. His work was initially published in England before it was published in America. उनका काम जो है वो पहले ब्रिटेन में, मतलब इंग्लैंड में पब्लिश हुआ और बाद में अमेरिका में हुआ. मतलब विदेश में ज़्यादा पॉपुलर हो गए, उसके बाद अमेरिका में हुए. He is highly regarded for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial. मतलब इसका मतलब होता है कॉलिक्वल स्पीच, मतलब आमतौर पर अनौपचारिक स्पीच होती है जो कि औपचारिक रूप से फॉर्मली ऑर्गेनाइज नहीं की जाती है. इन दिस पोएम फ्रॉस्ट डिस्टिल्स द एसेंस ऑफ मेनी ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. वो क्या करते हैं, कई सालों का उनका जो ऑब्जर्वेशन रहता है उसको लिखते हैं और अपने अनुभव को साझा करते हैं. फ्रॉस्ट वॉज ऑनर्ड फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. कई बार उनको जीवन में पुरस्कार मिले और उन्होंने एक बार जो है पोइट्री के लिए सबसे अच्छा पुरस्कार दिया जाता है जिसको पुलित्ज़र प्राइजेस भी कहा जाता है, अपने लाइफ में 4 बार अचीव किए. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से पोएम समझ में आ गई होगी. तो आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.